हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस महारानी एंटरप्राइजेस। ये केस 457 ITR पेज नंबर 15 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 28 जुलाई 2023 को आया। जैसा कि हम जानते हैं कि सेक्शन 195 के अंदर रेजिडेंट्स को उन पेमेंट पर टीडीएस काटना होता है जो रेजिडेंट्स नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हैं, और सेक्शन 195 के लिए ये जरूरी है कि जिस इनकम को रेजिडेंट पे कर रहा है वो इनकम इंडिया के अंदर टैक्सेबल हो, तभी सेक्शन 195 की जिम्मेदारी बनती है। यदि सेक्शन 195 के अंदर एसएससी टीडीएस काटने से रह जाता है तो उसकी रिपरकेशन सेक्शन 40 क्लॉज ए क्लॉज आई के अंदर है, जो कि पूरा का पूरा खर्चा जो है वो बिजनेस के अंदर डिसअलाउ हो जाता है। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कमीशन पे किया था। ये एक्सपोर्ट कमीशन जो पे किया गया था ये इंडिया से बाहर ऑर्डर्स को प्रोक्योर करने के लिए किया गया था। इस केस के अंदर जो फोकल पॉइंट था लिटिगेशन का वो ये था कि क्या एसएससी ने जो ये एक्सपोर्ट कमीशन पे किया है, इस एक्सपोर्ट कमीशन पर एसएससी को सेक्शन 195 के अंदर टीडीएस काटना है या नहीं काटना। जब एसएससी ने कोई एक्सपोर्ट कमीशन दिया जो कि इंडिया के बाहर दिया गया और उन ऑर्डर्स को प्रोक्योर करने के लिए दिया गया जो ऑर्डर्स इंडिया से बाहर प्रोक्योर किए गए, तो क्या ऐसी परिस्थिति के अंदर यह कहा जा सकता है कि वो एक्सपोर्ट कमीशन इंडिया के अंदर एक्रू हुआ। इस मुद्दे पर आईटीएटी पहले ही एसएससी के फेवर में यह डिसीजन दे चुकी थी कि प्रेजेंट केस के अंदर ये एक्सपोर्ट कमीशन उन ऑर्डर्स को प्रोक्योर करने के लिए किया गया है जो इंडिया से बाहर प्रोक्योर किए गए थे, और क्योंकि जिसको ये एक्सपोर्ट कमीशन पे किया गया है उसका कोई भी बिजनेस ऑपरेशन इंडिया के अंदर नहीं है, उसका कोई भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया के अंदर नहीं है, उसका कोई भी बिजनेस कमीशन इंडिया के अंदर नहीं है, इसीलिए एसएससी को उस एक्सपोर्ट कमीशन पर टीडीएस नहीं काटना था। डिपार्टमेंट आईटीएटी के इस ऑर्डर के अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट में गया और दिल्ली हाई कोर्ट का भी ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर डिपार्टमेंट का ये कोई भी एलिगेशन नहीं है कि जो एक्सपेंसेस पे किए गए हैं वो बोनाफाइड एक्सपेंसेस नहीं है, और प्रेजेंट केस के अंदर जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं वो ये बात को दर्शाते हैं कि जो कमीशन पे किया गया है वो इंडिया में एक्रू नहीं हुआ है, और उसका कारण ये है कि ये जो एक्सपोर्ट कमीशन पे किया गया है ये इंडिया के बाहर पे किया गया है और उन एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को प्रोक्योर करने के लिए किया गया है जो इंडिया के बाहर प्रोक्योर किए गए। तो सेक्शन 9 के मुताबिक जिसको पेमेंट की है एक्सपोर्ट कमीशन की, वो पेमेंट इंडिया के अंदर टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि उसका मूलभूत कारण यह है कि उसका कोई भी इंडिया के अंदर बिजनेस ऑपरेशन नहीं है, कोई भी बिजनेस कनेक्शन नहीं है और कोई भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया के अंदर नहीं है। तो इस केस के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट का यह कहना था कि एसएससी के ऊपर सेक्शन 195 के अंदर टीडीएस काटने की कोई भी जिम्मेवारी नहीं है, इसीलिए जो खर्चा डिपार्टमेंट ने सेक्शन 40 क्लॉज ए क्लॉज आई के अंदर डिसअलाउ किया है वो खर्चा डिसअलाउ नहीं किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, सेक्शन 195 की बहुत सीरियस रिपरकेशंस हैं, टैक्स रेट टीडीएस का ज़्यादा होता है, तो और ये इशू भी ऐसा है कि जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर काफ़ी लिटिगेशन होता है, काफ़ी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इस फील्ड में काम करने वाले कम हैं, तो इस वजह से इस मुद्दे पर सही लॉ पॉइंट को डिटरमिन करना भी कई बार काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर बहुत ही सावधानी से टीडीएस के प्रोविजंस को देखा जाना चाहिए।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस महारानी एंटरप्राइजेस। ये केस 457 ITR पेज नंबर 15 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 28 जुलाई 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।